शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। आज हम पहुंचे हैं छतरपुर के प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के जावेद अख्तर के पास। तो इनसे जाके बहुत सारे प्रश्न हैं मन में, तो जाके सीधे बातचीत कर रहे हैं कि कौन तरीका से इनकी नियुक्ति भई है, इन्हें कैसे महसूस हो रहा है और विकास कार्य के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं। तो चलो सीधे इनके पास और इनसे बातचीत करें कि विषय में जिका क्या वो चाह रहे हैं। जावेद जी, जयराम जी की। जयराम जी की। हम जो जानना चाह रहे हैं आपसे कि प्रदेश महामंत्री को दायित्व आपका संगठन के द्वारा दो गो है, तो आपका के बारे में आपका क्या बचा? सबसे पहले मैं अपने संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया। मैं संगठन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा और अपने अल्पसंख्यक समाज के लिए एवं अपने संगठन के लिए निश्चित ही रूप से बहुत मेहनत से कार्य करूंगा। अच्छा, जो तो हो गई विकास कार्य की बात और प्रदेश महामंत्री बनने की बात की विकास कार्य भी कर हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के लाने जितनों बन पड़े हैं, जितनों विकास कार्य बन पड़े हैं सुझे कर हैं। दूसरी चीज़ है वर्तमान में, जैसे कि छतरपुर विकास की बात कर रहे हैं और वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है महाराजा महाविद्यालय कहाँ यूनिवर्सिटी में तब्दील करने को। तो महाराजा महाविद्यालय चूंकि बहुत पुरानो महाविद्यालय है, लगभग 100 वर्षों से पुरखन के समय को महाविद्यालय है, तो कहाँ यूनिवर्सिटी में तब्दील कर रहे हैं। तो के बारे में आपके क्या विचार है और के बारे में आप कितने समर्थित हैं? महाराजा कॉलेज का विलय यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले का मैं समर्थन करता हूं और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह सौगात छतरपुर के लिए दी। जैसा कि लोगों से सुना है पहले कि महाराजा कॉलेज के स्थान पर वहाँ एक मदरसा हुआ करता था, उसके बाद वहाँ एक स्कूल की शुरुआत की गई, स्कूल के बाद वहाँ एक कॉलेज की शुरुआत की गई जिसे हम महाराजा कॉलेज के नाम से जानते हैं। लगातार स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र हमारी महाराजा कॉलेज ने किया है। महाराजा कॉलेज को तब्दील किया जा रहा है। ये निरंतर विकास हमारे विद्यालय का हो रहा है, जिसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। अच्छा, तो हम एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं कि महाराजा कॉलेज से जैसे विकास की बात तो हो रही, छतरपुर विकास की बात भी हो रही है और महाराजा कॉलेज का यूनिवर्सिटी में तब्दील करो जा रहा है, लेकिन एक प्रश्न जो भी है कि इसे लोगन का क्या फ़ायदा है, इसे बच्चन का क्या फ़ायदा है, जो ते पढ़त रहे हैं या पढ़ रहे हैं उन्हें का विकास, उनको क्या फ़ायदा है ये चीज़ का? अभी वहाँ पढ़ने वाले के छात्रों को कॉलेज की सुविधाएं मिल रही थी। जैसे ही कॉलेज का विलय यूनिवर्सिटी में होगा, उसके बाद वहाँ के छात्रों को यूनिवर्सिटी के सुविधाएं मिलने लगेंगी। नए नए कोर्स स्टार्ट होंगे, जैसे कि अभी सुनने में आया है कि नए 18 कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। अगर 18 कोर्स स्टार्ट होंगे तो उससे छात्रों को अपने मनमाफिक विषय चुनने को स्वतंत्रता होगी और नए नए विषय में वो अपना कोर्स कर सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आई थी, चूँकि उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा जब आज कही गई थी कि रामायण को भी एक सब्जेक्ट रखो जाए, तो के बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी कुछ दिन पहले अभी सुनने में आया है कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि रामचरितमानस को हमारी शिक्षा में शामिल किया जाएगा। अगर छात्रों को शिक्षा के साथ साथ रामचरितमानस और धर्म ग्रंथों के बारे में भी पढ़ाया जाए तो निश्चित ही उनके संस्कारों का विकास होगा। बहुत अच्छी बात है कि संस्कारों का विकास होगा। अभी तक अपन देखता है कि लोगन का अकबर बाबर के समय की चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, जो कि जिनके द्वारा पतनई भाव है अपनों, तो वे चीज़ें पढ़ाई जा रही थी और अब रामचरितमानस और धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ाओ जाए तो निश्चित रूप से विकास हुई है। एक चीज़ और सामने आई थी कि छतरपुर में यूनिवर्सिटी के लाने एक जगह निश्चित थी, तो महाराजा महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी बनावो ऐसो उचित है, ऐसो सरकार ने मानो है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनावे के लाने जब जगह पहले से डिसाइड हती तो उते कहीं नहीं बनाओ। अभी फिलहाल महाराजा कॉलेज को यूनिवर्सिटी में विलय किया जा रहा है। एक भव्य भवन का छत्रवासियों को देखने को मिलेगा। मतलब कहने को जो है कि फिलहाल प्रेजेंट के लाने, वर्तमान के लाने जब शिक्षा जो कि नई नीति चली है, तो ये के लाने महाराजा महाविद्यालय की बिल्डिंग लाई जा रही है। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहे कि महाराजा महाविद्यालय का यूनिवर्सिटी में तब्दील करो जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी को नाम महाराजा महाविद्यालय रहे या फिर कोई और नाम रखो जा रहा है? महाराजा हमारे छतरपुर के महाराजा छत्रसाल के नाम पर यूनिवर्सिटी के नाम पहले ही हो चुका है और यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी ही होगा।
अच्छा, तो मतलब महाराजा महाविद्यालय को नाम भी ना बदल है, को विकास बस ज़्यादा हो रहा है, नाम को विकास हो रहा है, महाविद्यालय का यूनिवर्सिटी से बदलो जा रहा है। एक चीज़ और हमारे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में एक चीज़ और बहुत बड़ो मुद्दा है बक्सवाहा जंगल का लेके, उसके बारे में आपके क्या विचार? सरकार ने फैसला लिया है जो मैं सरकार के फैसले का समर्थन करता हूँ। सरकार जब भी कोई योजना बनाती है या कोई भी कार्य करती है तो जनता के हर सुख दुख के पहलू को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेती है। सरकार ने अगर फैसला लिया है कि वहाँ हीरा खनन परियोजना स्टार्ट की जाएगी तो निश्चित ही रूप से वहाँ के व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार के नए नए साधन उपलब्ध होंगे और वहाँ क्षेत्र का विकास होगा। तो जाबाद भी ठीक है। और एक चीज़ और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बक्सवाहा जंगल में चूंकि जंगल काटे गए हैं तो जंगल को भी, पर्यावरण को भी उनमें हनन हुई है, तो ई के लाने का विचार सरकार ने सोचे, ई के लाने का सोचो है सरकार ने कि कैसे उतने कोई वृक्षण की रक्षा करी जाए या फिर क्या सुविधा है ई के लाने? जब भी कोई विकास कार्य होता है, हाईवे बनता है या कोई बनता है तो कहीं ना कहीं वृक्ष या कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन सरकार ने तय किया है कि जितने भी वृक्ष काटे जाएंगे उससे अधिक संख्या में वृक्षों को लगाया जाएगा, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और लोगों को रोजगार भी मिल सके। तो जाहती बातचीत और जाहती बक्सवाहा जंगल की बात कि उतने विकास कार्य हो रहा है और जितने पेड़ पौधे काटे जाए हैं उतने लगाए भी जाए, तो विकास भी हुई है और पर्यावरण भी सुरक्षित।